नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 38 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मॉरिशस या ऑप्शन डी सूरीनाम। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है यानी श्रीलंका सही हो जाएगा। यानी श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी कील, ऑप्शन सी सुएज या ऑप्शन डी बोलगाडॉन। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है सुएज सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला करेंगे। प्रश्न नंबर 3, गणतंत्र दिवस वर्ष 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन बी मैत्रीपाला सिरी सेना, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी ओंग शान सूकी। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी ओंग शान सूकी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी स्नैपडील, ऑप्शन सी अमेजन इंडिया, ऑप्शन डी पेटीएम। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी अमेजन इंडिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महा उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है, यहां पर ऑप्शन जो सी है आपका प्रश्न नंबर 5 यानी विक्रम साराभाई आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एन आर नारायण मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 की दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी टिम पेन, ऑप्शन डी कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा यानी टिम पेन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला है प्रश्न नंबर 8, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी काजू या ऑप्शन डी मोटे अनाज। प्रश्न 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी मोटे अनाज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी रागी। तो तूर दाल को अरहर दाल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है कि कब प्रयोग यानी किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर या ऑप्शन डी 14 जून। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 13, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ऑप्शन बी सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन सी मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, ऑप्शन डी कानून के समक्ष समता का अधिकार। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। प्रश्न 14 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बंगलोर। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी मुंबई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है कि भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 को कौन सा राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए फलों, ऑप्शन बी दालों, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी मोटे अनाजों। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मोटे अनाजों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी मेला, ऑप्शन सी गंगा मेला या ऑप्शन डी सीकरी मेला। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी नौचंदी मेला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न 18 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 4थी अनुसूची, ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नहीं की जाती? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी महाधिवक्ता सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 देखेंगे। प्रश्न 21 है कि उस वाहिनी का चयन कीजिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन ए उरेथरा, ऑप्शन बी उरेटर, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी रेनल पेल्विस। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी उरेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाए, यानी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 97वां, ऑप्शन बी 84वें, ऑप्शन डी सी 101वें, ऑप्शन डी 114वें। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 101वें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी
श्रावस्ती। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन जो सी है यानी महोबा सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से महोबा जिला संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.4%, ऑप्शन सी 8.4% या ऑप्शन डी 7.3%। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी 7.3% सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पांचाल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी सुरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाए यानी सुरसेन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन डी सुल्तान फिरोज तुगलक। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी रहीम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सन 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के जो संपादक थे तो वो थे मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1977। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन जो डी यानी 1977 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए मीर मुसब्बिर, ऑप्शन बी दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन सी दसवंत, ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा यानी मीर सैयद अली। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ऑप्शन ए मुस्तरीबाई, ऑप्शन बी खुशी महाराज, ऑप्शन सी मेहंदी खान या ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाए यानी मुस्तरीबाई। प्रश्न 32 है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। ऑप्शन ए विरहा, ऑप्शन बी आला, ऑप्शन सी रशिया या ऑप्शन डी लंगुरिया। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी आला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी शारदा या ऑप्शन डी सरयू। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी शारदा। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न 34 का आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी यूरेनियम। यानी किस खनिज को पीला केक कहा जाता है तो यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न 35 है 35 कि निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने वर्ष 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफा खान, ऑप्शन बी शारदा सिंह, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी गुलाम मुस्तफा खान। प्रश्न नंबर 36 है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। ऑप्शन ए राजेश कुमार चतुर्वेदी, ऑप्शन बी जोसेफ
एम्मानुअल, ऑप्शन सी अनीता करवाल, ऑप्शन डी विनीत जोशी। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अनीता करवाल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है कि G20 की बैठक वर्ष 2018 में कहां हुई? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी ब्लूनस आयर्स, ऑप्शन सी मेक्सिको सिटी, ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि सन 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद विद्यासागर या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी राम मोहन राय सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट 38 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।